बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न पे हम क्वेश्चन नंबर जो है 33 कर चुके हैं। आज 34 क्वेश्चन करेंगे। 34 क्वेश्चन में जो वारिसीन है उसमें मदर, फादर, वाइफ, सिस्टर और ब्रदर है। तो स्टेप नंबर 1 में, सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 में पहले हम लिखेंगे कि कौन कौन वारिस है, उनके शेयर क्या हैं। तो यहाँ पर मदर है, फादर है, वाइफ, और जब कभी भी सिस्टर ब्रदर बोला जाएगा तो इन जनरल टर्म में कि वो रियल सिस्टर की बात की जा रही है और रियल ब्रदर की जब तक स्पेसिफाई नहीं। तो माँ का जो हिस्सा है वो सूरह निसा की आयत नंबर 11 में मौजूद है। माँ हमेशा ज़ेडफ है, ये प्राइमरी हायर है, ज़बिल फरूज है। वालिद साहब का भी हिस्सा आयत नंबर 11 के अंदर मौजूद है, लेकिन वाइफ का जो हिस्सा है वो आयत नंबर 12 में शुरू है। तो वाइफ भी ज़ेडफ है, यानी इसको भी हमेशा मिलेगा। औलाद है नहीं तो वाइफ का 1/4। औलाद है नहीं तो माँ का हिस्सा जो होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए। लेकिन सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर ही मेंशन है कि अगर औलाद ना हो लेकिन उसके भाई बहन मौजूद हों तो माँ का जो हिस्सा है वो 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पर भाई बहन मौजूद हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा भाई बहन मौजूद हों तो माँ का हिस्सा फिर 1/6 पे चेंज हो जाएगा। तो माँ का हिस्सा 1/6। औलाद नहीं है तो वालिद साहब को आर जाता है, बचा हुआ जाता है। अगर औलाद मौजूद है यानी किड्स अगर मौजूद है और किड्स में फीमेल हो यानी डॉटर हो, ग्रांड डॉटर हो, तो वालिद साहब को 1/6 भी मिलता है प्लस आर भी मिलता है। और अगर किड्स के अंदर जो है केवल मेल हो यानी सन हो और ग्रांड सन हो या ग्रेट ग्रांड सन हो तो उस केस में वालिद साहब को केवल 1/6 जाता है। और अगर कोई भी नहीं है तो वालिद साहब को बचा हुआ मिलता है यानी आर मिलता है। तो यहाँ पे वालिद साहब का जो शेयर है वो आर है। अच्छा, अब जो वालिद साहब हैं, जब हम जाते हैं एक कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है असबा बी नफसी ही, असबा बी नफसी ही, तो असबा बी नफसी के अंदर 4 कैटेगरी आती हैं। कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है, यहाँ पे हमने फादर को जेडएफ लिखा, अभी जेडएफ होंगे या अभी यहाँ पे ये असबा होंगे? वो चेंज करने जा रहे हैं, ओ चेंज करने। से हम चेंज करेंगे। अभी जब फादर को हम जेड हम बोल रहे होते हैं तो हम्म। फादर की जो वैल्यू है यहाँ पे जब वो आर मिलेगा, नो किड्स है, तो फादर इस कैटेगरी में आएंगे असबा बी नफसी के अंदर। तो इसको हम चेंज करेंगे असबा बी नफसी में। अब असबा बी नफसी में कौन सी कैटेगरी में वालिद साहब आएंगे? ये चेंज हो जाएगा असबा बी नफसी के अंदर जब कोई औलाद नहीं है। तो असबा बी नफसी के अंदर इसकी कैटेगरी कौन सी होगी? तो इसकी कैटेगरी में ये सन और ये ग्रांड सन। कैटेगरी नंबर 2 में फादर और ग्रैंडफादर। कैटेगरी नंबर 3 के अंदर रियल ब्रदर, फिर आपके पास पैटर्नल ब्रदर, और फिर इनकी आपके पास फर्दर औलाद होती हैं। और कैटेगरी नंबर 4 के अंदर आपके पास रियल अंकल और पैटर्नल अंकल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हैं इनकी भी जो कैटेगरी है ये भी आपके पास जो आएगी आता है असबा बी गरी के अंदर आपके पास आते हैं दोनों के दोनों। लेकिन वालिद साहब की मौजूदगी में रियल सिस्टर को और रियल ब्रदर को शेयर नहीं जाता। नो शेयर ड्यू टू फादर। अगर फादर ना होते तो आर ये ले जाते। और यहाँ पर जो फादर है वो कैटेगरी नंबर अगर यहाँ पे असबाबी नफसी वाले में देखते हैं तो फादर जो आपके पास आ रहे हैं वो कैटेगरी नंबर 2 के अंदर अंदर आ रहे हैं, यानी ये C2 कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे रियल ब्रदर होता तो कौन सी कैटेगरी में होता है?
असबा भी नफसी के अंदर होता और कैटेगरी नंबर किस में होता, ये 3 में होता, तब भी इसको नहीं जाता। तो वालिद साहब की मौजूदगी में रियल ब्रदर और रियल सिस्टर को कोई भी शेयर नहीं जाता। फादर जेडएफ है जब अच्छा, डॉटर। ये एक चीज, मेरा एक और क्वेश्चन है, डिस्टर्ब ब्लॉक करना। ये रियल ब्रदर फादर की मौजूद, क्योंकि फादर असबा बिन नफसी हायर कैटेगरी में है और असबा रियल ब्रदर असबा बिन नफसी लोअर कैटेगरी में, लोअर तो कट। इसमें फादर इसको हटा, ये हट जा रहे हैं, फादर ही असबा बिन नफसी बन रहे हैं। हाँ अब जी। ये रियल सिस्टर यहाँ पे क्यों हट रहा है? किसमें? मतलब रियल सिस्टर को शेयर क्यों नहीं मिल रहा है? अब जैसे रियल ब्रदर को तो क्योंकि वो है, मतलब रूल समझना बस चाह रहा हूँ कि इसका ये मतलब रियल सिस्टर को किस वजह से कैंसिल हो रहा है? रियल सिस्टर भी आपके पास इस भाई की तरफ से कैंसिल हो गई। अगर ये भाई ना होता तब भी रियल सिस्टर कैंसिल होती, क्योंकि रियल सिस्टर भी आपके पास जो है वालिद साहब के रहते हुए हिस्सा नहीं पाएगी। अच्छा, अगर भाई नहीं होता तो रियल सिस्टर कैंसिल हो जाती है ऐसे भी? ऐसे भी ओ। कैंसिल होगी। हाँ जी। हम्म। वालिद साहब की मौजूदगी में, दादा की मौजूदगी में रियल ब्रदर रियल सिस्टर का कोई भी शेयर नहीं है। ओके ओके, ये इसका ऐसा कोई रूल के हिसाब से नहीं हो रहा है कि जैसे ये अजबा ये बिन आप, अफ्सी अजबा इसको कैंसिल करे, ऐसा कुछ नहीं है? हाँ जी, ये याद करते करते धीरे धीरे आ जाएंगे। उसमें क्या नाम है, बुखारी शरीफ के अंदर आपके पास अगर एक कंडीशन दे रखी है कि अगर एक डॉटर एग्जिस्ट करती है, एक ग्रैंड डॉटर हम्म। एग्जिस्ट करती है, एक रियल सिस्टर एग्जिस्ट करती है, तो बज़ाहिर तो देखने में ये भी जेड एफ नज़र आती है, ये भी जेड हाँ। एफ नज़र आती है, और ये भी जेड एफ नज़र आती है अगर पहली फर्स्ट लुक में हम देखें तो। लेकिन जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब कभी भी रियल सिस्टर के साथ में डॉटर हो जाए या रियल सिस्टर के साथ में ग्रैंड डॉटर हो जाए, तो रियल सिस्टर जो है फिर जेड एफ नहीं रहती। रियल सिस्टर क्या बन जाती है, असबा माँ गैरी बन जाती है। जी। ऐसे ही यहाँ पर अगर रियल सिस्टर ना हो और पैटर्नल सिस्टर हो, तो यही रूल आपके पास पैटर्नल सिस्टर के ऊपर अप्लाई होगा कि इंडिविजुअल अगर अकेली है तो वो जेड एफ है, लेकिन अगर वो बेटी या पोती के साथ है तो असबा मागरी है। लेकिन अगर हम्म। वो अपने रियल ब्रदर, अपने रियल आपके पास भाई के साथ है, यानी रियल ब्रदर रियल सिस्टर के साथ है, तो आपके पास वो क्या हो गया, असबा बिगारी कैटेगरी के अंदर आ गई। यानी भाई जो है उसको सेकंड कैटेगरी में लिया जाता है खींच के, अगर हम देखें तो। हाँ, अच्छा, अभी रियल ब्रदर नहीं होता तो फिर ये कैटेगरी की फिर ये तो जेड ऑफ हो जाती है ना? कैटेगरी आपके पास जेड एफ होती, लेकिन रूल ये बनता कि वालिद साहब की मौजूदगी में रियल सिस्टर को नहीं जा सकता। ओके तो जाता उस केस में भी नहीं है आपके पास। ओके। तो यहाँ पर इन सबको हम वहाँ पे उस कैलकुलेटर में हाथ के हाथ चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं, और जो वो कैलकुलेटर है वो अहले हदीस हजरात के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, यानी जो सऊदी अरब के अकॉर्डिंग ही वो आपके पास उसी रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। अच्छा अच्छा। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, एक अरबी का कैलकुलेटर भी है वो, जो मैं आपको जो है अभी क्लास के बाद लिंक शेयर कर देता हूँ इसी इस पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अरबी के अंदर भी वो पैरामीटर डाल के चेक कर सकते हैं और वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जी। इंग्लिश वाले में भी। तो इससे कॉन्फिडेंस हो जाएगा जो हम ठीक पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये मदर हो गया, ये आपके पास वाइफ हो गई, माँ का हिस्सा कितना हो गया, 1/6 हो गया, वाइफ का कितना हो गया, 1/4 हो गया, एल्शियम 12 आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 5 ऑब्लिक कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका मतलब जो फादर का जो हिस्सा है आपके पास, स्टेप नंबर अगर हम 3 में आते हैं, स्टेप नंबर आपके पास 3 हमारे आते हैं, तो शेयर ऑफ असबा बी नफसी। तो असबा बी नफसी के अंदर वालिद साहब का जो शेयर है, शेयर लेफ्ट फॉर फादर, यानी जो आर बचा है, तो टोटल प्रॉपर्टी में से ये जो आपके पास 5/12 है इसको माइनस कर देंगे, तो ये 12 हो गया, 12 - 5 यानी 7/5 वालिद साहब को चला गया। स्टेप नंबर 4 में सबके टोटल शेयर निकाल लेंगे।
total shares of all inheritors. माँ का हिस्सा हमें मालूम है, वाइफ का ही मौजूद है, और फादर का हमने निकालना है। माँ का हिस्सा 1/6 था, वाइफ का 1/4 था, वालिद साहब का 7/12 हो गया, एल्शियम 12 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपके पास जो है 7 हो गया। तो ये 12/12 हो गया। जो कैलकुलेटर है, क्योंकि कैलकुलेटर की आदत इसलिए नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो सिंगल डेथ में तो आपको सोल्यूशन देगा, बट इफ यू हैव दी मल्टीपल डेथ, तो मल्टीपल डेथ का वो ऐसा कोई कैलकुलेटर अभी तक वर्ल्ड में नहीं बनाया गया है कि जिसमें मल्टीपल डेथ हो और एक साथ डाल दी जाए, पैरामीटर सेट कर दी जाए तो वो आंसर निकल आए, ऐसा नहीं बनाया गया। सिंगल डेथ के लोग बना रखे हैं। उसमें से ये वाला जो कैलकुलेटर है, ये बेस्ट कैलकुलेटर है, ये सही रिजल्ट आमतौर पर देता है। तो यहाँ पे जो था अभी जो हमने देखा, कौन था, वालिद साहब जिंदा है, माँ जिंदा है, और वाइफ, और रियल ब्रदर है, और रियल सिस्टर है। यहाँ से आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये आपको नजर आ रहा है कि रियल ब्रदर इसको क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। 1/4 वाइफ का हो गया, और 1/6 किसका हो गया, माँ का हो गया, 7/12 किसको चला गया, फादर को चला गया। तो ये हमने निकाला है 1/6, 1/4, 7/12। ठीक है, अभी चला जाए जी। क्वेश्चन नंबर 35। 35 के अंदर स्टेप नंबर 1 में हस्बैंड, डॉटर और 3 रियल सिस्टर। ये सारे जो क्वेश्चन हैं सब प्रैक्टिस से आने, बिना वैसे याद नहीं होंगे। हस्बैंड हमेशा ही एक ही कैटेगरी है, ZF। माँ की हमेशा एक ही कैटेगरी होती है, ZF। वाइफ की हमेशा ZF होती है, लेकिन बाकी की चेंज होती रहती है। दादी नानी की हमेशा ZF होती है, तो ये ZF है। अकेली है डॉटर, तो ये ZF है। अब डॉटर के साथ में अगर रियल सिस्टर हो जाए, डॉटर के साथ में अगर पैटर्नल सिस्टर हो जाए, तो वो क्या बनती है, असबा माँ गैरी। असबा माँ गैरी बन जाती है, यानी ये बचा हुआ अमाउंट लेकर जाएगी। असबा माँ गैरी के लिए कोई शर्त नहीं होती है कि साहब मिलेगा ही 100%, बचेगा तो मिलेगा। समटाइम्स ऐसी कंडीशन भी आएगी कि नहीं बचता है, आगे आएंगे वो सवाल। तो यहाँ पे औलाद है, तो इसका जो हिस्सा हो गया हस्बैंड का, औलाद की मौजूदगी में 1/4 हो गया, आयत नंबर 12 सूरह निसा। बेटी का हिस्सा अकेली है तो आधा है, आयत नंबर 11 के अंदर। और एक सिस्टर हो या एक से ज़्यादा सिस्टर हो, वो फिर बचे हुए में यहाँ पे शरीक होंगे। तो स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF डबल फोल। यहाँ पर हस्बैंड हो गए प्लस डॉटर हो गए 1/4 प्लस 1/2, एल्शियम 4 आ गया, 1 और ये 2 आ गया, ये हो गया 3/4। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा मागरी के अंदर 3 बहनों का जो हिस्सा बना है, बचा है, शेयर लेफ्ट फॉर 3 रियल सिस्टर्स। ये जो वैल्यू बची है, यानी आर जो बची है, वो 1 - 3/4, चूंकि 1/3 3/4 जो यहाँ पे निकल चुका, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 4 - 3 = 1/4। इसलिए जो है एक रियल सिस्टर का जो हिस्सा हो जाएगा 1/4, और इसके कितने टुकड़े कर देंगे, 3 कर देंगे, यानी हर एक रियल सिस्टर कितना हो गया, 1/12 हो गया। स्टेप नंबर 4,
टोटल शेयर ऑफ shares of all inheritors. तो वहाँ पर हस्बैंड और डॉटर, हस्बैंड हो गया, डॉटर हो गई, प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, हस्बैंड का 1/4, डॉटर का 1/2, एक रियल सिस्टर का 1/12, दूसरी का भी 1/12, तीसरी का ही 1/12। एल्शियम कितना आ गया? 12 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, और 1 + 1 + 1 ये 12/12 आ गया। तो हस्बैंड, डॉटर और 3 रियल सिस्टर, हस्बैंड, डॉटर और 3 रियल सिस्टर। तो यहाँ पे हस्बैंड आपके पास है, डॉटर है, हस्बैंड है, डॉटर, तो हस्बैंड और डॉटर, और यहाँ पे 3 रियल सिस्टर हैं। हस्बैंड है, डॉटर है एक, और 3 रियल सिस्टर है। सबमिट कर दीजिए, सेम वैल्यू आ रही है, 1/4, 1/2, 1/12, 1/12, 1/12, 1/4, 1/2, 1/12, 1/12, 1/11, यानी पूरी प्रॉपर्टी 12 पार्ट में तकसीम हो जाएगी। 12 लाख का अमाउंट है, 3 लाख चले गए हस्बैंड को, 6 लाख बेटी को, और 1 लाख चला गया रियल सिस्टर को चला गया। कोई डाउट? एक ये क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब इस सवाल से नहीं है, जी बोले। जनरल क्वेश्चन है, ऐसे क्यूरियोसिटी की वजह से पूछा। हम्म, जैसे मेल और फीमेल दोनों रहेंगे तो असबा भी गैरी होता है। हाँ, अगर मेल सिर्फ फीमेल होंगे तो असबा माँ गैरी हो जाएगा, और अगर सिर्फ मेल होंगे तो असबा बी नफ्स नफसी ही हो हो जाएगा। जाएगी, भी नफसी हो कोई जाएगी। रीजन है इसको असबा बी गैरी बोलते, इसको असबा माँ गैरी, असबा बी नफ्सी, मतलब मतलब वर्बली इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, ये सोच रहा था। अब माँ के साथ, माँ के मतलब भी साथ के होते हैं और बी के मतलब भी साथ के होते हैं। हर हाँ दोनों का मतलब साथ के होता है ना। हाँ, दोनों का नंबर मतलब विथ होता है। माँ के मतलब असबा, भी साथ के हैं, और बी के मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, शुरू अल्लाह। हाँ तो अब यहाँ पे जो है दोनों के मतलब ही है, बट दोनों का जो टर्मिनोलॉजी है वो दोनों चेंज कर दिया गया। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको? अगर बेटा बेटी अच्छा, के साथ है तो असबा भी गैरी, हाँ। बेटा, यहाँ पे गैरी का मतलब क्या होगा? विदाउट होता है ना, गैर उसके अलावा। आए, अस, गैरी का मतलब वैसे क्या होता है इसमें? गैरी ही उसके साथ, हाँ विदाउट उसके। तो है तो साथ में ही ना, कंबाइन अगर हम देख रहे हैं दोनों के साथ में ही हो रहे हैं ना आपके पास। अगर 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 सन को डॉटर के साथ में रखेंगे, तो अगर हम्म, यहाँ पे साथ में अगर रख रहे हैं तो वैसे टर्मोलॉजी तो विधि हो गया ना, सन अलोंग विद आपके पास डॉटर। तो हाँ विथ तो सही है। हाँ, तो ये विद में अगर हम लेकर आते हैं तो डॉटर अकेली है ZF, लेकिन जब हम्म, अगर ये सन के साथ में हो जाए तो फिर ये दोनों हम्म, क्या बन जाते हैं? असबा भी गैरी बन जाते हैं। हाँ बी गैरी बन ठीक है जाती ना। और अगर आपके पास रियल सिस्टर अकेली है तो वो आपके पास ZF है, लेकिन रियल है। सिस्टर अगर डॉटर के साथ में बन जाए तो ये असबा माँ गैरी बन जाती है। जी। ठीक है ना। तो अभी सिर्फ हमें टर्मिनोलॉजी याद रखने, प्राइमरी हायर और सेकेंडरी हायर। सेकेंडरी हायर में 3 तरह के हायर हो गए, एक में केवल हाँ मेल है, एक में केवल मेल है, जी। दूसरे में आपके पास मेल एंड फीमेल है, तीसरे के आपके पास केवल फीमेल है। हम्म, और उस फीमेल के अंदर जो आपके पास 2 ग्रुप बनेंगे औरतों के, हम्म, डॉटर और ग्रांड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर का कॉम्बिनेशन हो या पैटर्नल सिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, तो वो क्या बन जाएगा? आपके पास असबा माँ गरी हम्म, बन जाएगा। जी। वाली कैटेगरी असबा माँ गरी बन जा रही है, असबा माँ गरी बन जा रही है, लेकिन मेल और फीमेल हो जाते हैं। सन डॉटर के साथ में, ग्रांड सन ग्रांड डॉटर के साथ में, रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ में, पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर के साथ में, तो ये असबा बी गैरी हो जाते हैं। जी। और उस मेल के अंदर आपके पास फिर 4 कैटेगरी हैं।
के अंदर 4 कैटेगरी हैं, C1 C जो असबा बी नफसी हैं। असबा बी नफसी के अंदर केवल ददियाली लोग हैं। अच्छा। असबा बी नफसी के अंदर केवल ददियाली लोग हैं। बेटा पोता पर पोता, बाप दादा पर हम्म। दादा, भाई भाई की औलाद, चचा चचा की औलाद। हम्म। ठीक है ना। तो जी। ये आपके पास ददयाली मेल हैं सारे के सारे, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। इसमें ओके। आपके पास असबा बिगारी के अंदर बेटा बेटी के साथ, पोता पोती के साथ, रियल ब्रदर रियल सिस्टर के साथ, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर के साथ। तो ये असबा बिगारी के अंदर आ गए। और असबा मागरी में बेटी और पोती रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर के साथ हो, तो ये आपके पास असबा मागरी। बस इतने ही टर्म से याद करने। अब इन टर्म्स की इंटरनल डेफिनेशन कहाँ से आई कैसे नहीं आई, तो वो एक अलग इस्तेलाह है, उसमें जाते हैं तो फिर लोग फिर कैलकुलेशन करना भूल जाते हैं। हाँ सही हमने बात है। इसको हटा ही दिया कि भाई आप सिंपल सा याद रखें, कैटेगरी याद रखें बस। प्राइमरी हाँ। हायर और सेकेंडरी हायर। प्राइमरी हायर वो हैं जिनके हिस्से कुरानशिप में फिक्स्ड हो गए। सेकेंडरी वो हैं जो आपके पास जो है प्राइमरी को देने के बाद जो बच जाता है वो सेकेंडरी को जाता है। सेकेंडरी में इतनी तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल जी। हैं। ये प्रैक्टिस करते करते याद होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एक और कर लें, 36 और कर लें, 37। एक बार वो पीछे वाला एक बार वो कहीं खोलेंगे, मैं लिख रहा था उसको बस अच्छा ठीक है। थोड़ा सा। ये आरिफ। नहीं क्वेश्चन नहीं, वो जो आपने तीनों का कैटेगरी भी लिखा था ना। अच्छा अभी जो लिखा था ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये तो ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, जो किताब आपको दी गई है आपके पास। हाँ नहीं, अभी आपने अच्छा शॉर्टकट में लिखा था ये अच्छा ठीक है। category। एक मिनट में उसको जो रिकवर कर लेता हूँ दोबारा। उसको अंडू करेंगे तो शायद आएगा। आ गया ठीक है। undo। हाँ बस बस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इस जो है तीन, इसके अंदर चार कैटेगरी हैं। C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। ये सन और ग्रैंडसन हो गया, फादर हम्म। ग्रैंडफादर हो गया, रियल ब्रदर पैटर्नल ब्रदर हो गए, और रियल अंकल हो गए, और पैटर्नल अंकल हो गए। ये वाला ठीक। पार्ट आपके पास इसके साथ से बिलोंग करता है, ये इसके साथ बिलोंग करता है। ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी 2015 में जब पढ़ाना शुरू किया, 17 में तो कंफ्यूजन होता था, लेकिन वो धीरे धीरे हम्म। हैबिचुअल हो जाओगे तो याद हो जाएगा। जी। हो गया नोट। जी हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। हस्बैंड डॉटर, थ्री सिस्टर और ये ब्रदर। तो ये जो क्वेश्चन था पीछे वाला ही क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन अब इसमें जब ये दो लोग बढ़ गए यहाँ पे, रियल ब्रदर और बढ़ गए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन ये तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू फिर ब्रदर में भी शेयर होगी। तो अब सवाल जो है ट्विस्ट कर जाएगा है सेम ही। अब इसमें स्टेप नंबर 1 में हस्बैंड, दो लोग शायद आज नए ऐड हुए हैं। इस सवाल के बाद इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और कोई सवाल हो तो आप दे सकते हैं इस सवाल के बाद। डॉटर, थ्री रियल सिस्टर, अगर मेंशन नहीं है तो रियल सिस्टर ही करेंगे, और एक है रियल ब्रदर। हस्बैंड का डिस्कशन सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर, औलाद की मौजूदगी में उसका शेयर जो है 1/4 है। बेटी अगर अकेली हो सूरह निसा की आयत नंबर 11 तो उसका हिस्सा 1/2 है। और जब रियल सिस्टर और रियल ब्रदर साथ में हो जाएं तो वो असबा की कैटेगरी में आ जाते हैं, और असबा को बचा हुआ मिलता है, और ये असबा बी गैरी की कैटेगरी में आएंगे। अगर रियल सिस्टर अकेली होती तो वो ZF होती, और यहाँ पे अगर रियल सिस्टर अकेली बन जाती तो ZF कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, असबा माँ गैरी के अंदर, जो पिछले सिनारियो में गया था। तो अभी रियल सिस्टर थोड़ी देर पहले क्या थी, असबा माँ गैरी बन रही थी, लेकिन भाई के साथ में क्या बन गई, असबा भी गैरी बन गई। दोनों को एक साथ मिलेगा।
R। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप तक तो सेम है। स्टेप नंबर 2 के अंदर टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF ज़ेबल फूड्स, और यहाँ पे हस्बैंड प्लस डॉटर, हस्बैंड का हिस्सा 1/4, डॉटर का 1/2, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3/4 हो गया। तो स्टेप नंबर जो 3 है, स्टेप नंबर जो 3 है उसमें शेयर ऑफ असबा बी गैरी, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप आएंगे। पहले स्टेप में जो शेयर लेफ्ट बचा है, यानी आर जो बचा है, वो 1 - 3/4, और ये 4 हो गया, और ये 4 - 3 यानी 1/4। अब ये जो 1/4 है, ये किसके लिए? ये 3 रियल ब्रदर के लिए हैं, यानी 3 रियल सिस्टर्स हैं और 1 रियल ब्रदर है, इनके लिए हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम इन दोनों की निस्बतें देखेंगे। रेशियो among 3 real sister and 1 रियल ब्रदर, तो इनका जो रेशियो निकलेगा वो RS रियल सिस्टर, रियल सिस्टर, रियल सिस्टर और रियल ब्रदर। तो ये निकल कर आया 1:1, क्योंकि हर एक रियल सिस्टर का 1 और रियल ब्रदर का 2, ये इनका रेशियो निकल आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इनके रेशियो को जोड़ देंगे, यानी एडिशन ऑफ रेशियो कर देंगे। एडिशन ऑफ रेशियोज कर देंगे। तो यहाँ पे रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल ब्रदर, तो ये 1+1+1+2, तो 3 और 2 आपके पास हो गए 5, यानी जो वैल्यू 3/4 बची है, सॉरी क्या नाम है, जो वैल्यू ये 1/4 बची है, ज़ेबल फूड्स को देने के बाद उस 1/4 के 5 हिस्से किए जाएंगे। तो इसका जो डी पॉइंट होगा वो होगा शेयर ऑफ ईच रियल सिस्टर। तो यहाँ पर आ जाएगी आर की वैल्यू जो बचा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगी आर की वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा रेशियो ऑफ रियल सिस्टर, और यहाँ पर आ जाएगा एडिशन ऑफ रेशियो। तो आर की वैल्यू आई है 1/4, रियल सिस्टर की वैल्यू जो है रेशियो है 1 है, और उनका जो एडिशन आया है वो कितना आया है, 5 आया हुआ है। तो इसको आप 5 रख देंगे, ये कितना आ गया, 1/20 आ गया। ऐसे ही जो लास्ट स्टेप है इसका, ई वाला, यानी शेयर ऑफ रियल ब्रदर, तो उसमें जो आर की जो वैल्यू है, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ रियल ब्रदर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज, तो यहाँ पे ये 1/4 ही रहेगा। रियल ब्रदर का जो हिस्सा है वो 2 है, और जो टोटल है वो कितना है, ये 5 है। तो 2 से इसको काट देंगे तो आए 4 को, ये 1/10 आ जाएगा। तो अब लास्ट फाइनल स्टेप जो है स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू तो मालूम था, हस्बैंड एंड डॉटर, हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल ब्रदर, 1/4 प्लस 1/2, 1/20, 1/20, 1/20, 1/10। एल्शियम जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, ये 5, ये 10,
ये 1 + 1 + 1 और ये 2 हो जाएगा। तो 15, 16, 17, 18 और 2 20, 20/20 आ जाएगा। इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास हस्बैंड है सवाल में, और डॉटर भी है, और 3 रियल सिस्टर के साथ में एक ब्रदर और जोड़ दिया गया है। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 1/4, 1/2, 1/10 फुल ब्रदर का, और 1/20, 1/20 रियल सिस्टर का। 1/20, 1/20 रियल सिस्टर का, 1/10 रियल ब्रदर का, 1/4 हस्बैंड का, 1/2 इसका। क्लियर है? बाकी लोग चले गए, जो नए वाले आए थे समझ नहीं आया होगा शायद। हाँ, आगे से है ना तभी हार्ड लग रहा है हार्ड। है? अभी ला इतना दिन बाद ज्वाइन किया ना, इंट्रो क्लास, लेकिन कर लेने से फिर बाकी कोई भी क्लास करने में आसानी हो जाता है। मतलब फर्स्ट क्लास जो हाँ। नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको हाँ तो ये बोल सकते हैं कि वो आप एक बार फर्स्ट क्लास यूट्यूब में देख लो और फिर ज्वाइन करो, तो आपको आराम से सब समझ में आएगा। जो फर्स्ट क्लास है हाँ तो इसमें मैंने तो कहा था रुक जाए, इंट्रोडक्शन करते हैं, हो गए भी हो गए। अच्छा, तो कोई सवाल तो नहीं है, बस बंद करें, काफी है इतना। जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। करते हैं आप।